श्रेयपादांकितं कृत्वा तीर्थराज प्रयागोसो गुरुमूर्ते नमोस्तुते। वे गया है, वही अक्षय वट है, वही तीर्थराज प्रयाग है जो अपने सिर को गुरु चरणों से अंकित करता है। हे गुरु मूर्ति आपको नमस्कार है। गुरु मूर्ति नित्यम गुरु नाम सदा जपे गुरु अज्ञान गुरु मुझे स्मरण करे, गुरु का नाम सदा जपे, गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु के सिवाय अन्य की भावना न करें। गुरु भक्ति ब्रह्म प्राप्ते तत्प्रसादतः गुरु मूर्ति योषिता ब्रह्म गुरु के मुख में स्थित है, गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी इसकी उत्पत्ति का ध्यान करती है, उसी प्रकार गुरु मूर्ति का ध्यान करें। निजाश्रम स्वजातिम च पुष्टिवादरी सर्वं मिथ्याज्यं अन्यं न भावये। अपना आश्रम, अपनी जाति, अपनी और पुष्टि को बढ़ाने वाली अपनी कीर्ति के सिवाय सभी त्याज्य, गुरु के सिवाय अन्य की भावना न है। तो साल बढ़ाओ थोड़ा सा, तो साल बढ़ाओ। अन्या चिंत्यन्तो मां सुलभं परमं पदं तत्वा सर्वप्रथमेन गुरुराधनम गुरु। चिंतन करने से परम पद सुलभ होता है। सब प्रकार से गुरुदेव की आराधना करें। गुरु भक्ति समृद्ध्या गुरु भक्त्या च लभते गुरु के मुख में स्थित विद्या गुरु की भक्ति से प्राप्त होती है। तीनों लोकों में गुरु के सिवाय देवादि असुर पन्नग कोई वक्ता नहीं हो सकते। गुकार स्पंदकारोस्ति उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुदेव न संशय। गुकार अंधकार है, रूकार अंधेर कहलाता है। अज्ञान का ग्रास करने वाला ब्रह्म गुरु ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकारे प्रथमो वर्णो मायादि गुण भासका गुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विमोचका। गुकार प्रथम वर्ण माया आदि गुण का भास कराने वाला है और दूसरा रूकार ब्रह्म है जो माया की भ्रांति का नाश करने वाला है। एवं गुरु पदम श्रेष्ठम देवानामपि दुर्लभम दंडवादेश्य पूज्यते। ऐसे दूसरे श्रेष्ठ पद देवताओं को भी दुर्लभ है। आहा गुरु गंधर्वों से भी गुरु पद कमल पूजन किए जाते हैं। एवं तेषां सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् आसनं शयनं वस्त्रं दानं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरु संतोष कारणं
जीवतम च निवेदये। इस प्रकार उन सब में जो श्रेष्ठ परम तत्व नहीं है, आसन, सैया, वस्त्र, भान, भूषण आदि गुरु के संतोष में साधक को देने चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए और जीवन को भी अर्पण कर देना चाहिए। कर्मणामन सावाचा सद्वीराराध्येत गुरुं दीनदण्डं नमस्कृत्य गुरु संनिधौ सच्चे भाव से, कर्म से, मन से और वाणी से गुरुदेव की आराधना करें। लज्जा रहित होकर गुरुदेव के समीप लंबे दंड के समान पृथ्वी पर लेट के नमस्कार करें। शरीर मठ संप्राप्ति सद्गुरुभ्यो निवेदये। दुर्गंधम अंत में कीड़ा पिट भस्म होने वाले दुर्गंध मल और मूत्र वाले शरीर को, धन को, ऐश्वर्य को सद्गुरु को अर्पण कर दे। श्रेष्ठमरवक्त चामासा तनूरितम बरानने संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकाल में। सुंदर मुख वाली, कफ, लहू, खाल, मांस वाले शरीर रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए जीव नरक में रूपी संसार में गिरते हैं। श्री गुरुवर चरणों दाओ, यस्याम दिशि विराजते तस्मै नमस्कुर्यात् भक्त्यादिनम प्रिये। हे प्रिय, श्री गुरुदेव के दोनों चरण कमल सामने विराजते उस दिशा को प्रदेश भक्ति से नमस्कार करे। माइक लाइट चलेगी ना, लाइट चलेगी। गुरु पाद गुरुपाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पत्ते स्वयं नोदत्मिदं विश्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, जिसने इस विश्व को धारण कर रखा है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु परब्रह्म है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य जी
इसे क्या बोलेंगे? मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु। महिमा कबीरा गाया था, ये संत बड़ा कहलाया था। गुरु महिमा कबीरा गाया था, ये संत बड़ा कहलाया था। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से। फिर क्यों न रटूं मैं गुरु गुरु, फिर क्यों न रटूं मैं गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है। मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु। मेरे माता पिता है गुरु गुरु, मेरे माता पिता है गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु। और गुरु की छाया है, जिस देखूं प्यारा गुरु गुरु। और गुरु की छाया है, जिस देखूं प्यारा गुरु गुरु, जिस देखूं प्यारा गुरु गुरु, जिस देखूं प्यारा गुरु गुरु। और गुरु ही समाया है, और गुरु ही समाया है, और गुरु ही समाया है, और गुरु ही समाया है। मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु। सतगुरु भगवान की जय। ये योगियों का सिद्धों का दरबार है, योगेश्वरों का दरबार है। एक संत, एक सिद्ध कब बता करता, भगवान कृष्ण गीता में बताया, जो स्थित प्रज्ञ हो जाया करता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसके लिए
संसार में कोई काम ऐसा नहीं, ब्रह्मांड में कोई काम ऐसा नहीं जो वो ना कर सके। वो शांत हो जाया करता है। गीता में कहा आपूर्य मारे प्रतिष्ठम समुद्र माथा विशंति यद्वत् तद्वत् कामयम यम शांति प्रवे और शांति मापनोती न काम कामी। क्या करते हैं? जिस प्रकार सारे नदी नाले समुद्र में जाकर विलीन हो जाया करते हैं और शांत हो जाया करते हैं, उसी प्रकार वो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है अपनी सारी इंद्रियों को, वृत्तियों को अपने वश में कर और उनको अपने में स्थित करके शांत हो जाया करता है, उस सत्ता में डूब जाया करता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाया करता है। जब एक संत की ख्याति फैलती है तो दूर दूर तक उसके यश गान लोगों के पास पहुंचने लगती है। उसके चमत्कार जो उसके द्वारा पर हुआ करते हैं। मुझे इस समय घटना कुछ याद आ रही है। जिस समय संत हरिदास को सभी जानते हैं, वृंदावन के संत स्वामी हरिदास जी। संत हरिदास जी जब पूर्ण शक्तिवान बने, पूर्ण सिद्ध बने, बिहारी जी के परम भक्त हुए, बिहारी जी में ओत प्रोत जब हो गए, जब चाह तब बिहारी जी प्रकट कर लिए। साधक साधना करता करता जब इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाए कि अगर वो कहे राम तो राम उसके सामने। तत् जपस्मरण भावनम, जिसको हम याद करें वो हमारे सामने आ जाए, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, उसमें स्थित हो जाना। तो जब स्वामी हरिदास जी की ख्याति फैली तो लाहौर में एक विज्ञानी था, विज्ञानी नाम का एक भक्त था। उसने सुना तो वो लाहौर से उनके दर्शन के लिए पैदल चला और पैदल चलता चलता वो विज्ञानी जो था वहां वृंदावन आया कई दिनों में। जब आया लोगों से पूछा, वहां लोग बैठे हुए थे कि स्वामी हरिदास कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि स्वामी हरिदास को देखो सामने बैठे हैं। स्वामी जी यमुना जी में बैठे हुए थे रमन रेती पर। स्वामी जी रमन रेती पे बैठे हुए थे यमुना जी में। और क्या कर रहे स्वामी जी? स्वामी जी लोगों को लगा था खाली बैठे हैं, पर वो भाव चिंतन में डूबे हुए थे। क्या कर रहे थे? अपनी प्यारी जी और बिहारी जी दोनों को भात खिला रहे थे। भात का मतलब होली, होली खिला रहे थे उनको दोनों को। और तभी वो विज्ञानी पहले पहुंचा लोगों के पास, दर्शन किए बिहारी जी के। पहले बताते हैं लोग, हमारे जो बाबा वगैरह ताऊ जी वगैरह बताया करते थे हमको कि पहले बिहारी जी का मंदिर निधिवन में ही था। बिहारी जी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। बिहारी जी को तो स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति से स्वयं प्रकट कर दिया कि भक्ति ताकत है ना। तुलसीदास जी ने किशन जी को राम बनने मजबूर कर दिया, प्रहलाद ने खंबे में से प्रकट होने को मजबूर कर दिया। ये भक्ति जब मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, जब उसमें तल्लीन होता है, तो उसमें उनमें फिर कोई भेद नहीं रहता। तो उनने क्या किया, स्वामी जी क्या किया, प्रकट कर लिया किनको? निधिवन में बिहारी जी को। जब प्रकट किया तो बिहारी जी साथ में, राधा जी के साथ में। तो स्वामी जी ने कहा प्रभु मैं तो लंगोटी वाला महात्मा हूं, आपको तो कपड़ा दे दूंगा, लंगोटी दे दूंगा, मैया के लिए मैं साड़ी वाड़ी श्रृंगार कहां से लाऊंगा इतना? तो भगवान ने कहा अच्छा इतनी दुविधा है। और दोनों वहां पर एक हो गए, वो बन गए बिहारी जी। उसमें जीवन में मंदिर था। तो बाद में बताते हैं लोग, जो बुजुर्ग शास्त्री जी हमारे पहले भागवत करने आए थे, स्वामी गोस्वामी जी, उनने बताया था क्या हुआ कि जब लोगों की भीड़ बढ़ गई, बहुत दर्शन करने वालों की लाइन लग गई बिहारी जी निधिवन में, तब उनने प्रार्थना करी प्रभु अब तो जब से आप यहाँ पे विराजमान हुए हो
भक्तों की लाइन लग गई है, हमारा भजन पूजा हो नहीं पा रहा कुछ भी। तो भगवान तब जहां हम दर्शन करने जाते हैं फिर वहां पर स्थापित हो गए। तो विज्ञानी पहुंचा, मेरी बात समझ में आ रही है? विज्ञानी पहुंचा, पूछा भाई ये मौका मिलेंगे हरिदास जी, पर देखो वो बोले सामने वो यमुना किनारे बैठे हुए हैं। तो वहां पे वो विज्ञानी पहुंचा, उस समय हरिदास जी मस्त थे, राधा जी को बिहारी जी को होली खिला रहे थे। तो उनके सामने होली खेली जा रही थी। तो वो एक इत्र की शीशी लाया था लाहौर से। वो इत्र जो था कम से कम उस समय 1 लाख रुपए का था। वो शीशी इत्र की लाया और पूरी शीशी उनके हाथ में दे दी। अब बिहारी जी ने वो हरिदास जी ने क्या देखा, राधा जी की कमोरी में, कमोरी समझ गए ना, वेद में कमोरी कहते हैं, छोटी सी होती है बाल्टी टाइप की अजीब थोड़ी सी। तो वो कमोरी में राधा जी की में क्या खत्म हो गया, रंग खत्म हो गया। और बिहारी जी तो ग्वाल वाला तो खूब रंग था। अब वो राधा जी को पिचकारी मारे जा रहे। अब हरिदास जी कौन है पूजन के, ललिता सखी के अवतार। अब वो कैसे देख लेते कि मेरी राधा जी को जो है रंग नहीं है और उनको कैसे देख सकते थे ऐसे वो। तो उन्होंने क्या किया, वैसे की शीशी जो होती उसकी जो उनने दी, जिसने विज्ञानी ने पूरी की पूरी रेत को ले ली। अब विज्ञानी को बहुत दुख हुआ कि मैं तो वहां से लेके आया इसको इतनी दूर से, और इनने सारी की सारी जो है यहाँ उड़ेल दी। अब उड़ेल दी और राधा जी की कमोरी पूरी तरह से भर गई। उनने लेके पूरी बिहारी जी के ऊपर डाल दी। पूरे इत्र में बिहारी जी नहा गए। अब क्या हुआ, वो जब उसने प्रणाम किया, चले महाराज कहाँ से आए हो, लाहौर से आए थे। ठीक है, क्या चाहते हो, बस आपके दर्शन चाह रहे थे, हो गए बस। ठीक है जाओ। उन्होंने कह दी एक काम करना, जाने से पहले दर्शन कर जाना बिहारी जी के। उससे वैसे ही दुख था, इतना मेरा सारा खराब हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज कर चुका हूं दर्शन, अरे फिर कर जाओ पर हमारे कहने से। अब जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर की तरफ आगे बढ़ा तो क्या देखता है, उसे अपने इत्र की खुशबू आ रही है। और जैसे ही और आगे बढ़ा तो क्या देख रहा है कि मंदिर के सामने बिहारी जी पूरे इत्र में स्नान किए हुए हैं। ये होती है एक संत की लीला। बैठा बैठा कुछ नहीं कर सकता है, वो लीला कर सकता है ना। हमारे महाराज बताया करते थे योगियों के बारे में, योगियों में कोई ताकत है कि योगी एक बार अंग्रेज हिमालय तो गया और उसने क्या देखा, 25-25 साल के युवा लोग वहां पे है। कोई खेल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसी उम्र की सारी युवतियां हैं। तो अंग्रेज ने उसके एक संत बैठे हुए थे लंबे चौड़े, तो उनने उनसे पूछा महाराज ये सब क्या है, न कोई इनमें बूढ़ा है न कोई बच्चा, एक किसी को दिखाई दे रहे हैं। बोले हम तुम्हारे परमाणु अभी कमजोर है, काले सबके परमाणु में है ना, तुम्हारे लिए मेरे लिए। लेकिन उनने क्या किया, अपने परमाणु से तेज बना लिए, श्वेत तेज बना लिए। तेज के द्वारा वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उनने कहा हमने अपने परमाणु से ऐसे निकाले और इनको सृष्टि को बना दिया, और हम जब चाहे जो करेंगे तो इनको अपने में लीन कर लेंगे। उन्होंने कहा दिखाओ महाराज। संत बैठे हुए थे, संत ने ऐसे किया, ऐसे करते ही वो सारे के सारे उनमें लीन हो गए। तो भगवान किसी में देखा था ना, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया अपना अर्जुन को, अर्जुन कालो स्पीड होकर निमित्त मातम भक्सव साचिन, कि सब तो मेरे द्वारा मारे हुए, मैं काल बन के खाने को आया हूँ। चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य, दुर्योधन कोई हो, मैं सबको खा रहा हूँ। तुम लोग खाली यश कमा ले, निमित्त बन जा। तो ये उनकी योग ऐश्वर्य। भगवान किसका है, योगी है, योग उनका ऐश्वर्य है योग का। तो ऐसे ही एक बार की बात है, पंजाब में एक मक्खन शाह नाम का फकीर हुआ, नहीं व्यापारी हुआ। तो मक्खन शाह समुद्र में अपना व्यापार करके लौट के आया था। सारा सामान उसके साथ था, स्वर्ण मुद्राएं वगैरह जो कमाई करके लाया था। अचानक वह तूफान आया। जब तूफान आया तो उसका जहाज डूबने लग गया, बहुत तेज तूफान आया।
जब जहाज डूबने लग गया तो वो चिल्लाया, हे मेरे गुरु बादशाह, आज मेरी रक्षा करो। तुम नहीं पुकारते हो? कोई शिव जी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, पुकारते आओ मेरी रक्षा करो, और तुरंत तुम्हें एक अदृश्य शक्ति आती है, रक्षा कर लेती है। तो बोला मक्खन शाह बोला, हे मेरे गुरु बादशाह, आज मेरी रक्षा करो। तो वो क्या देखता है, भयंकर तूफान में उसका जहाज धीरे 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 ऊपर को आता जा रहा है। ऊपर आ गया। उसने एक बात और कही थी, यदि मुझे बचा लोगे तो मैं 500 सोने की मोहर तुम्हारे चरणों में चढ़ाऊंगा। अब मक्खन शाह जो है पार हो गया, तो पहुंचा अपने गुरुद्वारे में, है ना। तो गुरुद्वारे में पहुंचा तो गुरुद्वारे में जाके देखा तो मालूम पड़ा गुरु अमरदास जी महाराज शरीर छोड़ चुके हैं, सिखों के गुरु तो शरीर छोड़ चुके हैं। तो मक्खन शाह पूछने लगे, भैया इनके स्टार्ट में कौन है? अब वहां तो गुरुओं की लाइन लगी थी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9। उन्होंने कहा भैया वहां देख लो। वहां गया, प्रणाम किया, कुछ नहीं, कुछ संकेत नहीं मिला ऐसा। तो उन्होंने खाली एक मोहर चढ़ा दी। किसी और के पास किया, वहां एक मोहर चढ़ा दी, फिर वहां एक मोहर चढ़ा दी। बाद में बोला कोई और भी है क्या? अरे बोले तेरू पगला सा है, अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है, कम्बल ओढ़े रहता है, पड़ा हुआ कमरे में अपने। तुम एक बार जाके उसको भी देख लो। और उसके पास गया मक्खन शाह। जैसे ही गया और मक्खन शाह ने उसको जाकर जैसे ही प्रणाम किया और एक मोहर चढ़ा के सुनने लग गया। वो कहता है क्यों रे, वहां तो कह रहा था 500 मोहर चढ़ाऊंगा, देख मेरी पीठ कैसी हो रही है, मुझे एक मोहर चढ़ाता है बस। एकदम चिल्लाया, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। मतलब मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे गुरु मिल गया। ऐसे ही हमारे श्री महाराज जी साधारण रूप से बैठे बैठे बड़े बड़े काम किया करते थे, बैठे ही बैठे। एक बार की बात है, कलकत्ता में हमारे गुरु भाई है गोपाल बेरीवाल, वो कहीं ट्रेन से जा रहे थे। श्री महाराज जी बैठे हुए थे, ऐसे चरण उनके नीचे थे। अचानक सवाई के बच्चे कुछ बैठे हुए थे, बच्चों से महाराज जी खेलने लग गए। खेलते खेलते अपने तक कहते हैं, मेरी गाड़ी चली, मेरी गाड़ी बहुत तेज चली, बहुत तेज चली, बहुत तेज चली, और मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी रुकी। ऐसे करके हाथ कर दिया। लोगों ने देखा महाराज जी का इतना कुर्ता फट गया, ऐसे हाथ कर दी, पूरा कुर्ता फट गया। अब मालूम पड़ा तो गोपाल बेरीवाल ने 6 दिन बाद जब आया, आके बताया कि गुरुदेव इस तरीके से मैं ट्रेन से जा रहा था, नींद आ गई, जब वहां बड़ा कलकत्ता निकलने वाला है, तो मैं जल्दी में ट्रेन से एकदम कूदा और पता नहीं कैसे मैं उसके नीचे जा रहा था, किसके, रेल के, एकदम कोई ने मुझे खींच के प्लेटफॉर्म में कर दिया। सतगुरुदेव भगवान की। अब एक मजिस्ट्रेट जो था रेलवे का, तो वो उसको बुलाया, यहाँ उसको बुला के लाओ। क्या स्ट्राइक करने जा रहा था, क्या मरना था तुझे? राजधानी में ऐसे पूछता है कोई, मरना था? अरे वो तो बच गया तू, रानी कौन धोती कुर्ते वाला कहां से प्रकट हो गया और जो हाथ लगा के खींच लिया। धोती कुर्ते वाले कौन थे? हमारे श्री महाराज जी। ऐसे ही हमारे अभी पानीपत में, हरियाणा में, झील को जानते हो सब लोग, उसी अलीपुर वाला जो है, अभी क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू, हम जाते हैं बेचारे बिल्कुल माँ की तरह, ऐसी माँ की तरह बहुत आदर सत्कार करते हैं, है ना, भोजन कराए बिना भेजते नहीं है। और नियम है उनका, जब भी निकलोगे आप उनसे जाओगे तो आपको यहाँ आना ही आना पड़ेगा। एक बार हम निकल गए सीधे, अब हरियाणा वाले वालों से तो पंगा लेना मुश्किल होता है। तो बोला आए तो नहीं किया, मतलब पति पत्नी बहुत थे। मैंने कहा भाई 40 आदमी थे। अरे 40 दिया, 200 आदमी होते, 500 1000 होते, आपको आना है बस, हम कुछ नहीं जानते। अब बाद में लोगों में मिलते ही है, अब ये डर के हमारे बार बार जाना पड़ता, हाजिरी लगानी पड़ती है। तो हम वहाँ गए, लोग जाते रहते थे वहाँ पे। तो अभी क्या हुआ कि उनकी जो बड़ी पुत्र वधू है, उनकी विक्रम की पत्नी, उसका नाम क्या है, पूजा। पूजा नाम है, बहुत अच्छी है। ऐसे भाग एमजे गोल्ड मेडलिस्ट है, और भाग के ऐसे खाते करती है हमारी गुरु जी के लिए, अप्पे बनाऊंगी, क्या क्या इडली बनाऊंगी, सावर बनाऊंगी। जैसे कल हमने अप्पे खाए यहाँ पर,
कल वाले अपने इतने अच्छे थे, हमने कहीं भी नहीं खाए ऐसे, गरम गरम बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट थे। किसने बनाए थे? गोरा आंटी। अच्छा, गोरा आंटी, ठीक है, बहुत अच्छे लगे। ऐसी वो बनाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, हुआ क्या, उसके एक बच्चा हो चुका था। दूसरी बार जब प्रेगनेंट हुई, इतना सा बच्चा जब छोटा सा हुआ, टिंडे जितना, वो उसकी ट्यूब में फंस गया। ट्यूब में बच्चा फंस गया तो क्या हुआ, उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला तुरंत ट्यूब काटना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ट्यूब की वजह से बच्चे की माँ भी मर जाएगी, तो जो बचेगी नहीं। तो उनने मुझे फोन किया, मैं सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे बोला सुधीर कि मुझे नहीं, मैंने फोन उठाया नहीं कि मेरा तुरंत मैं बोल रहा था माइक पर। उन्होंने झप्पू को फोन किया, भरत को फोन किया, भाई मेरी बात करा ले, बहुत जरूरी है, मेरी बात करा ले, बहुत जरूरी है। लोग मुझे तो फोन कम करते हैं आजकल, जब कोई नहीं लोग करते रहते हैं। तो इनको फोन किया, जानते ही मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, है ना, कभी उसकी चिंता, कभी उसका फोन आया, गुरु जी बचाओ, ये बीमारी हो गई, गुरु जी ये बीमारी हो गई। अब वो तो कह के मस्त हो गया, हमें चिंता है, प्रभु जी कृपा कर दो, हे प्रभु जी कृपा कर दो, हम प्रार्थना करते रहते हैं। हमारा थोड़ा सा मन एकाग्र है तो जल्दी सुन दिया करते हैं, है ना। तुम लोग अभी मन भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो क्या कह रहा था मैं, तो वो उनने मुझे फोन किया, डब्बू ने, एक बार बात कर लो उनसे यार। तो मैंने कहा अच्छा बात कराओ। तो मैंने बात करी तो बोला, वो रो पड़ा। पहली बार जो वो ससुर अपनी बहू के लिए रो रहा है, सुधीर रोया और बोला गुरु जी बचा लो, बच्ची को बचा लो, बच्ची मर जाएगी। क्या हुआ बात तो बता। बोला इस तरह की बात है, डॉक्टर ने कहा ट्यूब काटना पड़ेगा, और मायके वाले फोर्स कर रहे हैं ट्यूब कटवाओ न, हमारी बच्ची मर जाएगी, ट्यूब कटवाओ। तो गुरु जी बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा। एक बार को मैं भी हिल गया, उन्होंने तो कह दिया, मैं एकदम बस शांत हुआ, एकदम मुझे बस कोई झटका आई, चिंता मत कर, डॉक्टर के दूसरे को दिखाओ। मैंने जाकर दूसरे पे गए, मेरी डॉक्टर थी, वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी 8 दिन का टाइम देती हूँ। उसने कहा तुरंत कराओ, 8 दिन तक मैं से टैबलेट खिलाऊंगी, एक इंजेक्शन लगाऊंगी, इंजेक्शन तो काम कर जाएगा। अगर तो बच्चा इसका निकल गया, वो तो ट्यूब से तो ठीक है, तो फिर मैं इसका ऑपरेशन ही करूंगी। और उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा तुम्हें 8 दिन मिल गए ना, 8 दिन खूब प्रभु जी का पाठ करो, पूरा परिवार उनके पाठ में लग जाओ। वो पाठ में लग गए। अब देखो डॉक्टर जी ने एक टैबलेट दिया, नर्स से इंजेक्शन लगवाया, और प्रातःकाल जब वो आई तो उनको मालूम पड़ा कि बच्चा ट्यूब से आसानी से निकल गया। अब वो निकल गया। अब उसके बाद जो है वो नर्स जो थी, वो नर्स कहती है उनसे, सुशील की पति सुशीला से, ये बताओ आप कौन से भगवान को मानती हो? बोली क्यों बताओ ना, किसी जी को मानती हो, राम की सिद्धि किसको मानती हो? फिर हम तो एक को मानते हो। बजाने वाली साहब बोल दी, हम तो एक को मानते हैं, प्रभु जी को दी है। तो जानती हो क्या हुआ कर रहा था उससे? उन्हें क्या हुआ कि जो इंजेक्शन डॉक्टर ने दे गई थी, बहुत कीमती था, वो लगाना था, वो मुझसे फूट गया और मैंने पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया। सदगुरुदेव भगवान तो ऐसे गुरुदेव है हमारे। तो इसलिए अब आरती कर लेते हैं, टाइम हो रहा है, ठीक है। तुम लोग भी व्यापार वगैरह में ज्यादा हो, कोई बात नहीं, अपने अपने काम करो और चिंतन करो, चिंतन करते रहो, काम करते रहो। चलो
सब प्रसाद लेके जाना। आ जाओ, प्रसाद लेके जाओ सब। हेलो, सब वापस आओ, प्रसाद लेके जाओ। अरे ऊपर ले जा। अपने हाथ से बनाइए। चलो सामने वीडियो बन कर लाइव बनना है, लाइव दिख रहा है। बेटी का बर्थडे ठीक है।
शाम को दे देंगे, शाम को डालेंगे। हाँ मालूम है, छोटी वाले क्या हुआ अभी कैसे कर दिया आओ जल्दी आओ। ठीक है अभी प्रणाम मत करो, प्रधान निकलते जाओ, प्रणाम मत करो और दोनों बात करो, एक हाथ मत करो, दोनों बात करो। सबके ऊपर भी प्रसाद लेके जाइए, यहाँ प्रसाद ऊपर जाइएगा भोजन करने के लिए, ठीक है। सबका भोजन का खत्म कर दिया, घर बनाने का सब भोजन करके जाना। चलो भैया से निकलना है, बाल थोड़ा रह जाएगा तो मालूम चलते जाओ, चलते जाओ। चलो बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं संतरा ही है, ये मिल गया। प्रसाद लो, एटी का प्रसाद ले लो। अच्छा गड़बड़ी नहीं आया ना अभी।
कपड़ा खरीदना है। हमने कह दिया कि सत्संग में घर उठ के हम जाएंगे, सत्संग में सुबह शाम 2 टाइम जाकर आएंगे, ठीक है? सुबह भी आएंगे, शाम भी आएंगे, तो ये ना सुबह भी आएगा, शाम भी आएगा, और क्या जाएंगे हम नहीं जाएंगे। माला पहनाओ, हाथ लगाओ। सदगुरुदेव भगवान की जय। जी महाराज की जय। योगी राज ये बस ये हैप्पी बर्थडे दिशा हैप्पी बर्थडे दिशा लो बेटा आशीर्वाद। ठीक है, सब बांटो। चलो आज दिशा का बर्थडे है, इसका प्रसाद बन रहा है सबको आशीर्वाद। शादी लो घर से, शादी लो और बोले चलो खा लेगा, ठीक है? ज़्यादा बड़े बोले एक बार तो मुझे कर देना अगर, ठीक है? अब नागा मत करियो, तो मैं नहीं आएगा फिर। और बोले चलो जी आज क्या हो रहा है तुम्हारे भंडारे में? अभी तो कचौड़ी सब्जी है, नाश्ता भोजन है, नाश्ता भोजन दोनों, दाल चावल रोटी साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो आओ, चलो किसी का सही बात है, 4 पीढ़ी एक साथ है, जब भी आओ उनका सामने लो, ये 2 पीढ़ी 4। चलो कौन है
आइए पुष्पावन जी, आइए आइए। आ जाओ, बाकी सब आ जाओ। चलो आओ, जल्दी जल्दी आओ। चलो क्या चल रहा है आजकल? अच्छा अच्छा, लो और किसका? चलो चलो हो गया, सब हो गया, हो गया। निकल गया। ठीक।